इसलिए देवत्व से बढ़कर के ऋषित्व का मार्ग होता है। कोई भी देवी तो होता, अगर कृपा भी आप पर बरसाएंगे तो वह कृपा आप पर ऐसी करेंगे कि आप किसी न किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे और सदगुरु ही तुम्हें पात्र बनाता है। क्योंकि देवता तो पात्र को फल देते ही नहीं और देवता पात्र बनाने का कार्य करते नहीं। पात्र बनाने का कार्य केवल ऋषियों के द्वारा किया जाता है, ऋषियों मुनियों साधकों के द्वारा किया जाता है। और जब आप पात्र बनते चले जाओगे तो देवता बाध्य हो जाते हैं उस पात्र को भरने के लिए। अतः उस पथ पर चलो, लालायित हो, भूख हो, प्यास हो, तड़प हो तो साधक और साधिका बनने की तड़प हो, तपस्वी बनने की तड़प हो, शक्ति साधक शक्ति साधिका बनो। एक ऐसा पथ जहां पर कहीं पर भी असमर्थता नहीं है, अपाहिजता नहीं है, अपंगता नहीं है, चैतन्यता है। जितने कदम चलेंगे उतने कदम हमें हर पल पूर्णता प्राप्त होती चली जाएगी। यह अधूरा मार्ग नहीं है। जितने कदम उस दिशा में चलते जाएंगे उतनी पात्रता सहज भाव से हमें आती चली जाती है। अतः इसलिए आडंबरों से दूर हट करके शक्ति साधक और शक्ति साधिका बनो। आज पुनः हो सकता है कि समाज का जो पतन हजारों हजारों वर्षों में हुआ है उसे फिर भी यदि सुधारना है तो समाज को शक्ति साधक शक्ति साधिका बनाना ही होगा, भिखारी और पाहिज बनाना नहीं कि जाओ धर्मगुरुओं की शरण में जाओ और उनसे निवेदन करो, उनकी सेवा करो, उनको दक्षिणा चढ़ा दो और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जब तक तुम इस तरह के भिखारियों का जीवन समाज जीता रहेगा, समाज का पतन सतत होता चला जाएगा। कर्म करो। ऋषि तुम्हें कर्म करना सिखाते हैं। ऋषि तुम्हें वह प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं जिसको उन्होंने अपने जीवन में स्वतः ढाला है कि पुरुषार्थी बनो, कर्मवान बनो, तभी तुम धर्मवान बन सकोगे।